देखो यहाँ पे अपने पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी एंड सी। वो ट्राइंगल की साइड्स है, ए बी साइड हम मान लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड साइड गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड साइड ए सी है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो, अब एच कोमा के है वो उस सर्किल का सेंटर है जो कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, यानी कि एच कोमा के इस सर्किल का सेंटर होगा, तो एच कोमा के क्या है, इस ट्राइंगल का इन सर्किल हुआ एक तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे वर्टिक्स निकालते हैं। तो वर्टिक्स कैसे, सबसे पहले ए निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 इस लाइन में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -9/4। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बी वर्टिक्स, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,0 से पास हो रही है तो बी आ गया 0,0, और सी वर्टिक्स कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 3 है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, तो x इज इक्वल टू 3 इसमें डालेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखो a के सामने वाली साइड क्या होगी, a, तो a इस साइड की हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गई 5। ठीक है, b के सामने वाली साइड b, तो ये b इज इक्वल टू ये, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0 प्लस -9/4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 16 माइनस 9 7, 7/4, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 7/4। ठीक है, एंड ए और ये सी के सामने वाली साइड क्या होगी, ए बी होगी सी, स्मॉल सी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 9 प्लस 9 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो 81 डिवाइडेड बाई 16, तो c इज इक्वल टू आ गया 144, 2 to 5, तो ये आ जाएगा 15/4। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिक्स आ गए, वर्टिक्स ए है हमारे पास, देखो वर्टिक्स हम एक बार लिख लेते हैं इसको 3, -9/4, बी वर्टिक्स हमारे पास 0,0 एंड सी वर्टिक्स है 3, -4। ठीक है, और स्मॉल ए 5, स्मॉल बी इज इक्वल टू 7/4 एंड स्मॉल सी इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, अब एच कोमा के इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। ठीक है, तो एच कोमा के कैसे निकालते हैं, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, a(1) प्लस b(2) प्लस c(3) डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, एंड y कोऑर्डिनेट निकालेंगे a(y1) प्लस b(y2) प्लस c(y3) डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब देखो आई ए क्या है 5 इंटू x1 क्या है मेरे पास 3, तो 5 इंटू 3 प्लस b क्या है 7/4 एंड x2 क्या है 0, तो यह आ जाएगा इंटू 0, प्लस c क्या है 15/4 इंटू x3 है मेरे पास 3, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन a प्लस b प्लस c। a क्या है 5 प्लस 7/4 प्लस 15/4, एंड y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो a क्या है 5 इंटू y1 है -9/4, तो यह आ जाएगा -9/4 प्लस b क्या है 7/4 इंटू y2 है 0 प्लस c क्या है 15/4 एंड y4 क्या है, सॉरी y3 क्या है -4, तो यह आ जाएगा -4 अपॉन a प्लस b प्लस c, यानी कि 5 प्लस 7/4 प्लस 15/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से i इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 प्लस 45/4 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो 20 प्लस 7 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 4, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा -45/4 एंड यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा -15 अपॉन यहाँ पे भी 4 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 42/4। ठीक है, ऊपर भी हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो इन सेंटर आ जाएगा 15 इंटू 60, तो 105/4 एलसीएम लेके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 42 एंड -105 अपॉन 42। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है एच कोमा के है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एच प्लस के, तो देखो एच इज इक्वल टू तो क्या है, तो एच प्लस के, सॉरी एच प्लस के इज इक्वल टू, एच है हमारे पास 105/42 एंड के है -105/42,
42, तो ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0, यानी कि h प्लस k की वैल्यू आ जाएगी 0। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिक्स निकालेंगे ए बी एंड सी, फिर साइड्स की लेंथ निकालेंगे यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और एच कोमा के एक तरह से इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा ये इन सेंटर आएगा और यही एच कोमा के, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, इजी है।